हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय जीके जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पॉलिटी के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज देखेंगे। तो आज का हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी देश का मौलिक कानून है जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और प्रमुख कार्यों को निर्धारित करता है। तो आज इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संविधान। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में से किस संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाले संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, BN राव। अगला सवाल आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धर्मनिरपेक्ष। आज का अगला सवाल है, भारत का मूल संविधान अंग्रेजी में किसके द्वारा हाथों से लिखा गया था। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रेम बिहारी नारायण राय यादव। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार था। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, SN मुखर्जी। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने सुलेख शैली में मूल भारतीय संविधान का हिंदी संस्करण लिखा था। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वसंत कृष्ण वेद। अगला सवाल हो जाएगा, भारत के संविधान को किस वर्ष में संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1949 को। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जिसको बाद में भारत के संविधान के प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया था। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। नवा सवाल है आपका, कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 66। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों के कुछ श्रेणियां के उत्थान के लिए प्रावधान करने की अनुमति देता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 15। अगला सवाल है आपका, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 315 का सब क्लॉज 1। अगला सवाल आपका, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 39A। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से ही हुई जाएगी। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 77। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और बाद में मुख्यमंत्री राज्यपाल से मंत्रियों की नियुक्ति की अनुशंसा करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 164। अगला सवाल है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के अधीन नियोजन के मामले में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 16। अगला सवाल है आपका, भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए किसी भी अदालत के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्यपाल। आपका अगला सवाल है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में दल बदल के आधार पर विधायक की निराहारता के प्रावधान है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुसूची 10। आपका अगला सवाल है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 75। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आज का अगला सवाल और आखिरी सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानमंडल के संबंध में मंत्रियों के अधिकारों को संदर्भित करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 177।